नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं ताप्ती स्वागत करती हूँ आपका यूथ वार्ता के एक नए सेगमेंट में, जहाँ आज हम बात करेंगे आफ्टर आवर 12th हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे करियर पाथ चूज करने में किस तरह हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं युवाओं का इस पर क्या विचार है। जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में उसका करियर बिल्ड करने में क्या रोल प्ले करता है? आई थिंक बहुत ही पिवटल रोल है सारी पॉलिसीज़ का, और स्पेशली जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको उसके इम्प्लीकेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जैसे हमारी बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि उनको काउंसलिंग जो है वो स्कूल टाइम से मिलने लगती है, सो दे एक्चुअली हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट टू डू विद देयर लाइफ। सो आई थिंक सिमिलर कॉन्सेप्ट शुड बी अडॉप्टेड हियर एज वेल, कि स्कूल टाइम से ही उनके पर्सनल इंटरेस्ट को ग्रो करा जाए और उसके बाद उसमें ही फर्दर एडवांसमेंट्स हों और उनके लिए कॉलेज ट्रेनिंग स्टार्ट करी जाए और फर्दर जो एग्जामिनेशंस होते हैं गवर्नमेंट, जिससे उनकी हेल्प मिले। सो आई थिंक दैट शुड बी डन। जैसे कि आप फ्रेशर्स हैं तो पहले तो डिफ़िकल्टी होती है कॉलेज चूज़ करने में, कोर्स चूज़ करने में, तो एजुकेशन पॉलिसी ने आप दोनों को कैसे हेल्प करी है कोर्स चूज़ करने में? I have also been pursuing my BCom honors course and my journey after 12th was very challenging because I was confused regarding choosing my course, the perfect course, but with the guidance, with the help of my parents and my teachers, I was able to choose this course, and I had a keen interest in banking and financial sector from very beginning. So yeah. जैसी पेरेंटिंग की बात आई है तो पेरेंट्स कितना सपोर्ट करता है कोर्स चूज़ करने में या कॉलेज चूज़ करने में? Parents, they don't support you 100%. They can only guide you. How can you just choose the college according to your course? So the decision at the end we have to make it ourselves, and they can only provide you guidance. So how you keep yourself updated? I'd say keep myself updated by following people that I like on say Telegram channels. There is LinkedIn. You need to keep yourself very updated with things like that, with the technology coming up. Keep your mind map clear with Google Docs, Google Spreadsheets. They're a great help to you, and they're free of cost for students. Student ID gives you large discounts. And to stay updated, especially in a course, the one like I'm doing LLB, keep in touch with your teachers. As cliche as it might sound, teachers are indeed your best friends. They'll keep updating you. Ye amendment, wo amendment, this has been revised, this has been launched. They'll give you a list of books that you need to understand, and the books, they're 900 pages. You don't have to read all of those. Stay in touch with your teachers. They tell you what is important and what's not, what is needed when, what is needed when not. इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने आपको किस तरह बेनिफिट करा है अपना आगे का करियर पाथ चूज करने में आफ्टर योर 12th? So I'm doing BCom along with ACCA. So proper guidance की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है which lacks, and it's up to you कि आपका decision क्या है. So मेरे लिए तो it was very stressful to choose BCom Uttaranchal University, and it's totally worth it for me. And Indian education system is okay that helped me. तो पहले तो आप मुझे बताइए आपने क्या कोर्स लिया है? मेरा कोर्स BBA है, एंड यस विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी जो आपने ये कोर्स लिया, आपको 12th के बाद कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ये कोर्स वगैरह लेने में? Till now I haven't faced any problem in BBA because जो सारा मैंने कॉमर्स में पढ़ा था 12th 11th में, that is same in BBA. आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज या थ्योरी नॉलेज? प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल लाइफ तो हमने अपनी पूरी स्कूल लाइफ ही थ्योरी नॉलेज गेन करने में निकाली है, तो सिर्फ थ्योरी गेन करने से ही किसी के अंदर स्किल्स डेवलप नहीं होते। थोड़ी अगर हमें कॉर्पोरेट लाइफ में सर्वाइव करना है, अपना करियर बनाना है, या फिर किसी भी या पर्सनल लाइफ में भी पहुँचा करने के लिए हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत होती है। ई लर्निंग के बारे में आपकी क्या सोच है, लाइक आप सपोर्ट करते हैं? ई लर्निंग प्रेफरेबल नहीं है मेरे, मतलब अकॉर्डिंग टू मी ई लर्निंग इज़ नॉट प्रेफरेबल बिकॉज ऑब्वियसली द इंटरेक्शन दैट इज़ डन इन ऑफलाइन क्लासेज इज़ नॉट पॉसिबल इन ई लर्निंग, क्योंकि वी हैव सीन इन कोविड टाइम्स एंड लॉकडाउन ऑल्सो कि that students don't take e-learning and online classes seriously. So offline classes are much better and preferable. जैसे कि आप फ्रेशर्स हैं, नए आए हैं इधर, तो कोर्स चूज़ करने में कोई प्रोफेसर था या कोई मेंटोर जिसने आपको इन्फ्लुएंस करा हो ये कोर्स चूज़ करने में? हाँ जी, मेरे पापा ने मेरे को फोर्स किया इस कोर्स को चूज़ करने के लिए। कोर्स क्या था आपका? BBA LLB। लाइक उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस करा आपको? उन्होंने मेरे
मेरे को इस कोर्स के बारे में समझाया कि इस कोर्स को करो, एक्सपीरियंस लो, आर्ग्यूमेंट्स करो, ताकि आप इस कोर्स में आगे जा पाओ और अपने स्किल्स को दिखा पाओ। मेरी फैमिली में है मेरी बुआ लॉयर, तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बोला कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो और मेरे को ऐसे ऑकवर्डनेस होती है, ऐसे सोशल एंग्जाइटी, तो उससे काफ़ी डेवलप होगी आपकी पर्सनैलिटी, तो दैट्स व्हाई। तो ये थे हमारे युवाओं के विचार इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए। मैं ताप्ती, कैमरा पर्सन वेद के साथ, टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।